इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। किसी भी व्यक्ति के जीवन में निरंतर पाप का उदय नहीं रहता। अगर निरंतर पाप का उदय रहे तो वो व्यक्ति कभी जीवन में अपना सुधार नहीं कर पाता, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, ऐसा उदय बदलता रहता है, आते रहते हैं। गुणसागर मुनि महाराज, उनकी देशना सिर्फ जहां तक वो देते थे वहां तक नहीं, उन व्यक्तियों के माध्यम से वहां तक भी जाती थी जहां तक वो नहीं जाते थे। जैसे आप लोगों के माध्यम से ये देशना बहुत दूर दूर तक बैठे हुए लोग सुनते हैं, घर में चर्चा करते हैं तो लोग समझते हैं, रिश्तेदारों में चर्चा होती है तो वो भी समझते हैं। ठीक ऐसे ही जब कभी भी उपाश्रय में गुणसागर मुनि महाराज धर्मोपदेश दिया करते थे तो उसकी चर्चा जैन और अजैन दोनों में जाती थी। जब महाराज गुणमाली और मणिमाली, गुणमाली आता है, मणिमाली राजा है, उनका गुणसागर मुनि महाराज के सामने आमने सामने बैठना हुआ। उसी समय एक और ब्रह्मचारी आया और निवेदन किया, क्या महाराज, कुछ महिलाएं आपके दर्शन करना चाहती हैं। गुणसागर मुनि महाराज गंभीर थे और बहुत धैर्यवान थे, तपस्वी भी बहुत बड़े थे। महिलाओं को आने की अनुमति दे दी तो कक्ष में पर्याप्त स्थान होने के बावजूद वे महिलाएं मुनि महाराज से बहुत दूर खड़ी हो गईं। बहुत दूर खड़ी होने पर मुनि महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि आना भी चाहते हैं और इतना दूर खड़े हैं। महाराज गंभीरता से बैठे रहे। दूर से ही उन्होंने निवेदन किया, महाराज, बहुत लंबा समय इस पर्याय में पाप करते करते निकल गया, अब उस पाप का त्याग करना चाहते हैं। स्वयं को इतना अपवित्र अंदर से महसूस करते हैं कि इस कक्ष के अंदर आने पर लगता है कि कक्ष की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम दरवाजे में ही ठीक हैं। गुणसागर मुनि महाराज की दृष्टि उन महिलाओं के ऊपर गई। सबकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वे सारी महिलाएं कहती हैं, हमारे ऐसे कर्म का उदय है कि हमारी पूरी जवानी गणिका के कर्म करते करते निकल गई। वैश्य के रूप में हम लोगों का जीवन पाप करते करते निकल गया, लेकिन प्रतिदिन आपके माध्यम से जो देशना होती थी, उस देशना के माध्यम से हम लोगों को यह समझ में आया कि 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। इनमें से हम ये चारों प्रकार के दान करना चाहते हैं। गुणसागर जी मुनि महाराज उनको देख करके, उनके कर्म को देख करके और उनकी भावना को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कर्म तो ऐसा करते हैं और भावना ऐसी रखते हैं। कई बार ऐसा होता है मिथ्यात्व की, जब हम मिथ्यात्व शब्द के साथ कभी भी मिथ्यात्व बोलते हैं तो उसकी अंदर धारणा नहीं बना पाते कि मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है: एकांत मिथ्यात्व, विपरीत, संशय, अज्ञान और कुनय। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान,
ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इसमें अज्ञान मिथ्यात्व यही है बंधुओं, बुद्धिपूर्वक पाप करता है अज्ञान मिथ्यात्व से ग्रस्त व्यक्ति, बुद्धिपूर्वक, लेकिन मन में टेढ़ापन नहीं रखता। कोई पूछता है तो बता भी देता है, तुमने ऐसा किया, हाँ हमने ऐसा किया। जब सामने सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पाप करते भी हो और अपने मुख से कह भी रहे हो। यही तो मिथ्यात्व की पहचान है कि पाप कर्म करने के साथ ही पाप कर्म कर तो रहा है, अंदर टेढ़ापन नहीं है। उन महिलाओं के अंदर भी टेढ़ापन नहीं था। मुनि महाराज से कहते हैं हमें आपको आहार दान देना है। गुणसागर मुनि महाराज क्या बोले, और बोले इस कर्म को भी छोड़ना है। पहले हम ये पाप कर्म छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस पाप कर्म को छोड़ने के बाद कोई वैश्य मुनि महाराज को आहार दान दे सकती है कि नहीं। गुणसागर मुनि महाराज क्या सोचते, क्या बोलते, लेकिन आचार्य होते हैं, उनका एक विशेष गुण रहा है प्रागेव दष्टोत्तर। किसी भी प्रश्न के खड़ा करने से पहले आचार्यों के मस्तिष्क में उसका उत्तर विद्यमान रहता है। वो जानते हैं कि उत्तर क्या देना है इसको। आचार्य ने तुरंत एक नया प्रश्न खड़ा किया, जो कर्म करते हैं आप लोग जिस संसार में रह करके, अपने अपने ऊपर भी घटा के देखिएगा, जो भी पाप करते हैं आप, जब उस पाप से आपको ग्लानि होती है तो उसकी प्रक्रिया से ग्लानि होती है कि परिणाम से? किससे ग्लानि होती है? वैश्या का कर्म करने वाली वो जो वैश्या है, उससे गुणसागर मुनि महाराज ने प्रश्न पूछा कि वो जो कर्म करते हो उस कर्म की प्रक्रिया से अपराध बोध हुआ कि उसके परिणाम से अपराध बोध हुआ? परेशानी किससे, किससे आप लोगों को, किससे? परिणाम से ना। हाँ, ये गलत उत्तर है बंधुओं। जो लोग ये कहते हैं कि परिणाम से अंदर निंदा और प्रायश्चित के भाव हुए, ये बिल्कुल गलत बात। वैश्या कहती है, इस वैश्या के कर्म करने का परिणाम क्या होता है महाराज? लोग नीची दृष्टि से देखते हैं, निंदा करते हैं, बुरा सोचते हैं, हे दृष्टि से जाते हैं। ये क्या है? परिणाम से उत्पन्न हुई ग्लानि। वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ग्लानि है। आप जब हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, परिग्रह रखते हो, उस समय भी अपने अंतर मन को टटोल के देखना कि परिणाम से चोरी पकड़ी जाती है तो तकलीफ होती है, कि चोरी करते वक्त जो परिणाम अंदर होते हैं उसका प्रायश्चित लेने का भाव होता है। तो चोरी करते वक्त जो परिणाम होते हैं उसका प्रायश्चित लेने का भाव नहीं होता, लेकिन चोरी पकड़ ली जाती है तो आंख से आंसू आते हैं, हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। तो उन गणिकाओं को प्रक्रिया से परेशानी थी। बोले जिस प्रक्रिया के तहत हम धन का उपार्जन करते हैं, जब भी हम उस प्रक्रिया का चिंतन करते हैं कि कैसे पाप कर्म के माध्यम से हम ये संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और अपना भोजन भर रहे हैं, ये कर्म मुझे छोड़ना है। परिणाम में तो हम बदनाम हैं ही, हम चाह भी लें तो लोग कभी हमें वैश्या से गंगा नहीं कहेंगे। कहा भी उसने कि हमारा नाम गंगा है, एक कहती है हमारा नाम जमुना है, एक का नाम सरस्वती है, और काम वैश्या के कर्म के। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, वो रेड लाइट एरिया, उसका नाम भी गंगा जमुना है, और दुनिया भर के पाप उस स्थान पर होते हैं। तो 2 नाम की प्रसिद्धि चलती है। कभी भी आपके घर में भले आपका एक नाम हो, लेकिन एक नाम समाज आपको देती है। एक नाम वो है जो आपका नाम है, एक नाम वो है जिससे आप समाज में पहचाने जाते हैं। किसी को कंजूस, किसी को मक्खी चूस, किसी को भैया ये गणेश जी, ऐसे नाम पड़े रहते हैं। बोले इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। किसी का नाम रेता चोर, किसी का नाम ईटा चोर, किसी का नाम धन संपत्ति मंदिर के में, बोले भैया बे जिनने मंदिर में चोरी करी थी, बे जो मंदिर को पैसा खा के बैठे,
अब किसी ने पूछ लिया, बताओ फलाने चंद का मकान कहाँ है? बोले ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो जिन्हें मंदिर के अंदर चुराव थू उनको मकान कहाँ है। ऐसे दो नाम चलते हैं बंधुओं। पूरी सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं, जैसे अब मान लीजिए, देखिए आप, हम कहें जैन धर्म का सबसे बड़ा दानवीर और भामाशाह कौन है, तो आप क्या करेंगे? किसका नाम लेंगे आप? क्यों लेते हैं आप? क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म के माध्यम से ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। उनका नाम कुछ और है, लेकिन हम संत शिरोमणि कहें तो आप उनका नाम कुछ और बोलते हैं। प्रसिद्धि प्राप्त है। आप लोगों की भी आपके समाज में प्रसिद्धि प्राप्त है। जिनके घर में खूब संपत्ति है, उनके भी बाहर निकलते हो तो दो नाम चलते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसके भी दो नाम है। किसी भी प्रकार का संसार में कोई भी कर्म करता है, उस व्यक्ति को अपना दूसरा नाम पता कर लेना चाहिए। पहला नाम तो उसके माता पिता ने बता दिया, वो जानता है। कभी ऑब्जर्वेशन करके देखो कि पूरे समाज में मैं किस नाम से प्रसिद्ध हूं, तब तुम्हें लगेगा कि अभी समाज में बहुत छवि सुधारने की जरूरत है। कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, अगर किसी बोले उपवास करने में कोई प्रवीण है, बताओ ऐसे कौन, तो अपने मुंह से चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का नाम निकल आएगा, अनुत्तर सागर जी महाराज का नाम निकल आएगा। ऐसे नाम निकल जाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा। सती का नाम ले लो, बोले एक ही सती थी, तो तुम सीता बोल दोगे, सीता बोल देते। हर आदमी के जीवन में दो नाम होते हैं, एक जिससे वो जीता है, एक जिसकी उसकी प्रसिद्धि रहती है। अपने अपने नाम की प्रसिद्धि वक्त रहते खोज के देखो कि तुम पूरे समाज में किस नाम से प्रसिद्ध हो गए हो। कोई दानवीर के नाम से, कोई पुण्यवान के नाम से, कोई कंजूस, कोई मच्छी चूस, कोई लड़ंका, कोई कुछ, कोई गुंडा, कोई मवाली, कितने नाम पड़ गए हैं। तो वो वैश्य भी कहती है, महाराज जी हमारा नाम तो बदनाम हो ही गया है, तो उस परिणाम की चिंता नहीं है। जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ कि हम उस प्रक्रिया से ऊपर उठना चाहते हैं और हम उसका त्याग करना चाहते हैं। त्याग बहुत अच्छी चीज है, पाप छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता बंधुओं। एक कायोत्सर्ग मात्र से जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं। कुंद भगवान ने भी वो बात कही है। कुंद भगवान स्वयं कहते हैं, जम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडिहिम तम नानी तिह गुत्तो खवेदि उत्सास में तेण। अज्ञानी जिस कर्म की छपड़ा करने में अनंतों करोड़ों भव लगाता है, करोड़ों भव। ज्ञानी मतलब जिसको जानकारी है, जो जानता है, समझता है, वो उसी कर्म की छपड़ा करने में उत्सास मात्र में त्रेण, एक सांस को छोड़ने में जितना वक्त लगता है, उतने कर्म की छपड़ा ज्ञानी इतने मात्र में कर लेता है। उनका ज्ञान चक्षु तो जग गया। वैश्याएं गुणसागर मुनि महाराज से कहती, मैं इस पाप कर्म का त्याग करना चाहती हूं और आपको आहार दान देने का भी भाव है, आपको औषधि दान भी देना है, आपको शास्त्र दान भी देना है। 3 दान हम सबकी करने की भावना है। हे मुनि महाराज, आपकी कृपा हो तो हम सब पवित्र हों। गुणसागर मुनि महाराज क्या सोचते होंगे बताओ। उन्होंने कह दिया, सब कायोत्सर्ग कर लो, आज के बाद जिस प्रक्रिया के तहत तुम्हें ग्लानि पैदा हुई है, उस चीजों का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, वैसी क्रिया नहीं करेंगे। सारी की सारी महिलाओं ने, जो वैश्याएं थीं, उन्होंने कायोत्सर्ग करके पाप का त्याग कर दिया। पीछे एक छोटी सी कन्या उसी वैश्याओं के साथ थी, बोलती है, गुरु महाराज अब हम आहार दान तो दे सकते हैं ना। क्या कहते आप होते तो क्या कहते? गुणसागर मुनि महाराज कितने पवित्र, तुरंत उनको आहार दान की व्यवस्था बता दी। बोले आहार दान 1 दिन का नहीं लूंगा, ऐसा लूंगा कि तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा वो आहार दान मुनियों को लगता रहेगा। हाँ महाराज, ये तो हमारे लिए और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पर रहें या ना रहें, आपको आहार दान का पुण्य निरंतर मिलता रहेगा।
गुरु महाराज कितने दयालु उन महिलाओं से कहते कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको तो पता ही है कि दिगंबर मुनि महाराज कुएं के जल का प्रयोग करते हैं, उसकी बिलछानी करनी पड़ती है, छान करके उसका उपयोग किया जाता है, तो आप चौके में ना आकर के आहार दान की सीधी प्रक्रिया में शामिल ना होकर के आहार दान की योग्य वातावरण बना सकते हैं। आप चाहें तो कुएं खुदवा करके व्यवस्थित कर सकते हैं। वो कुआं जब तक रहेगा, जब तक उस कुएं से बिलछानी के माध्यम से दिगंबर साधुओं के लिए भोजन बनता रहेगा, दान देते रहेंगे, तब तक तुम्हारे धन का उपयोग और दान का परमाणु जो है तुम्हारे पुण्य में जुड़ता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई उत्तर भी क्या कोई मुनि महाराज दे सकते हैं? आपने बाहर शहर में कुएं देखे होंगे। हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सार्वजनिक कुएं देखे। उन सार्वजनिक कुएं जो थे उसमें सभी लोग पानी भरते। हमने पूछा कि ये कौन सी गवर्नमेंट ने यहां कुआं खुदवाया? इतिहास पता नहीं चला। बहुत पुराने ऐसे भी कुएं हैं जिनको बचपन से माता पिता तक उसको पूजते चले आए लोग परंपरावशात। पता करने पर किसी ने बताया कि नगर में जो सबसे बड़ी वैश्या थी, उस वैश्या ने मुनि महाराज के दर्शन किए, आहार दान का भाव हुआ, तो वैश्या मुनि महाराज के पास जाकर के इतना तो नहीं बोल पाई। वो बार बार देखती थी कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और उसने अपने द्रव्य से सार्वजनिक कुआं खुदवा दिया। अब इसमें से जब तक मुनि महाराज के लिए, जब तक हम चले भी जाएं उसके बाद भी अगर जल निकलता रहेगा और मुनि महाराज को आहार दान के लिए लगता रहेगा, तब तक उस कुएं के पुण्यार्जक को उसका पुण्य मिलता रहेगा। ऐसे ही जिन मंदिरों में भी बंधु, आप अपनी संपत्ति का थोड़ा सा प्रयोग करके 2, 4, 10, 20 साल में यहां से चले जाओगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान का जिनालय जब तक स्थापित रहेगा तब तक आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन का, पूजन का, वंदन का पुण्य भवांतरों में भी मिलता रहेगा। आप देव की पर्याय में चले जाएं, भोग भूमि में चले जाएं, वहां पर जहां पर किसी भी प्रकार से धर्म ध्यान की कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र भोग ही है, वहां भी अगर आप यहां से गए हैं तो यहां पे जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब की, जिनालय की स्थापना करने का पुण्य वहां भी लगता रहे। स्थापना का अपना ही वैभव है बंधु। उन गणिकाओं को समझ में आया कि महाराज ने हमें संकेत दे दिए हैं, उतने में वो धन्य होकर के निकल गई। और ठीक इसी गुण सागर मुनि महाराज और उन वैश्याओं का मिलता जुलता एक उदाहरण गुरुदेव का जीवन का भी ऐसा घटित होता है बंधु। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। गुरुदेव कहीं क्षेत्र पर विराजमान थे और गुरुदेव के पास आहारचर्या में गुरुदेव पहुंच चुके थे। आहारचर्या शुरू हो गई थी। वहीं पर एक दंपत्ति का आना हुआ। दंपत्ति गुरुदेव के चौके के अंदर आया, बिल्कुल सहज सहृदय स्वभावी, सरल स्वभावी, हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन आपको आहार दान देने की खूब भावना है। आचार्य सिंह जी सोचते, क्या सोच रहे, देखो तो कितने सारे तो ठसियाल लोग हैं, कुछ बोलते ही नहीं, बस होड़ लगी है चौके में घुसने की, घुस गए, पता नहीं कहां की कटोरी, कहां की चम्मच, कहां की शुद्धि, इनसे ये बिल्कुल अलग है। शुद्धि के पूरे वस्त्र, शुद्धि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पति पत्नी दोनों पहुंचे। पहुंच करके हाथ जोड़ करके सबसे पहले आचार्य श्री जी से निवेदन करते, आचार्य श्री जी बहुत दिनों से भावना है आपको आहार दान देने की, लेकिन मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।